अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। मैं हूं अली शाहबाज। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था टॉपिक इंट्रोडक्शन टू एटम। आज हम अपने चैप्टर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट का थर्ड लेक्चर डिस्कस करेंगे एविडेंस ऑफ एटम के ऊपर। देखिए, एटम होता है तो उसका कोई ना कोई एविडेंस होना चाहिए। तो आज जो हमारा टॉपिक है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस डिवाइस के ज़रिए या किस मेथड की स्टडी के ज़रिए हम एटम का एविडेंस ले सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप क्या होता है? इसको हम लाइट माइक्रोस्कोप बोल देते हैं। इसकी वजह यह है, इट यूजेस बीम ऑफ विजिबल लाइट। ये विजिबल लाइट की बीम को यूज करती है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। इस वजह से हम इसे लाइट माइक्रोस्कोप बोल देते हैं। नेक्स्ट इसका है, अगर हम इसकी वेवलेंथ को चेक करें तो इसकी वेवलेंथ की जो रेंज होती है 450 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर तक होती है, और ये बहुत बड़ी वेवलेंथ होती है। याद रखिए कि जो एटम का जो एटम का हम साइज की बात करें वो अप्रोक्सीमेटली 0.2 नैनोमीटर तक होता है। अब देखिए, एटम का साइज बहुत ज़्यादा स्मॉल होगा, जबकि विजिबल लाइट की वेवलेंथ ग्रेटर है। तो हम कह सकते हैं जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है, इट डू नॉट गिव द एविडेंस ऑफ एटम। फॉर एग्जांपल आप नीचे देख लें, ये जो मैंने एक वेवलेंथ बनाई है ये विजिबल लाइट की वेवलेंथ है, और ये वाला जो रेड स्पॉट दिखाया है ये मैंने एटम दिखाया है। क्या दिखाया है? एटम दिखाया है। तो जैसे विजिबल लाइट क्या करती है, हम फॉल करती है तो वो एटम को डिटेक्ट नहीं कर पाती, तो हम कह सकते हैं ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप एटम का एविडेंस नहीं देगी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता है? इट यूजेस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वेवलेंथ ऑफ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मच स्मॉलर देन वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ होती है वो विजिबल लाइट से क्या होगी? स्मॉलर होगी। सो हम कह सकते हैं इट गिव्स द एविडेंस ऑफ एटम। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग देखिएगा, यहाँ पर नोट कीजिएगा, ये हमारे पास क्या है? रेड स्पॉट है, ये हमारा एटम है। तो जो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है, तो वो क्या करती है? एटम के साथ स्ट्राइक कर सकती है। दूसरे लफ्ज़ों में ये एटम का एविडेंस दे सकती है। आइए इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के ऊपर एक हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं। ये मैंने एक डायग्राम बना दी है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपिक फोटोग्राफ है, और इसको 15 मिलियन टाइम्स ग्रेटर किया गया है। और ये किसकी फोटोग्राफ है? ग्रेफाइट की फोटोग्राफ है। तो उससे पहले एक बात याद रखिएगा, जो हमारे पास ग्रेफाइट होती है वो लेयर्ड स्ट्रक्चर रखती है। मीन कार्बन की एक दफ़ा आपको यहाँ पर छोटी सी बना देता हूँ। इस तरह करके कुछ ना कुछ कार्बन आपस में कनेक्टेड होती हैं। कार्बन इस तरह करके आपस में कनेक्टेड होती है, तो एक लेयर बन जाती है, और इस लेयर के ऊपर एक और लेयर आ जाती है, और उसके ऊपर नेक्स्ट एक और लेयर आ जाती है। तो ग्रेफाइट की जो स्ट्रक्चर होती है वो लेयर स्ट्रक्चर होती है। अब इस लेयर के अंदर कोवलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, लेकिन एक लेयर और दूसरी लेयर के दरमियान लेंट डिस्पर्शन फोर्सेस होंगी। अब यहाँ पर चेक कीजिएगा, जो रेड मैंने हिस्सा किया है, रेड वाला पोर्शन, ये किस बात को शो कर रहा है? रेड वाला पोर्शन शो कर रहा है ये क्या है? कार्बन लेयर है, या ग्रेफाइट की एक लेयर है। और डार्क पोर्शन क्या शो कर रहा है, जिसको मैंने कोई कलर नहीं दिया, ये इस बात को शो कर रहा है कि ग्रेफाइट के दरमियान क्या होता है? उनकी लेयर्स के दरमियान गैप होता है, एम्प्टी स्पेसेस होती हैं। इस तरह ये सारी देखते जाएं, ब्राइट डार्क, रेड वाइट, इस तरह करके मैंने यहाँ पर शो किया है। अब बात ये आती है कि ये किस तरह ये ब्राइट शो हुआ। क्वेश्चन तो माइंड में आता है, चलो इमेज आया, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप ने इसको किस तरह ब्राइट करके दिखाया। दरअसल ये जितना हिस्सा ब्राइट हो रहा है, फिर डार्क से मुराद मैंने क्या लिया था, वहाँ पर कोई एटम नहीं होगा,
ये जो ब्राइट हिस्सा होता है इनकी लेयर्ड को शो करता है। दरअसल ये ब्राइट हुआ क्यों? ड्यू टू एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन। अब एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन क्या होती है उससे पहले जानना जरूरी है ग्राउंड स्टेट क्या होगी और एक्साइटेड स्टेट क्या होगी। एक बात याद रखिएगा, मैं यहां पर ड्रा करने लगा हूं। देखिए ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है, ये हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस की जहां जहां तक अट्रैक्शन रहेगी, न्यूक्लियस की जहां जहां तक अट्रैक्शन रहती है वहां तक शेल मौजूद होंगे। अब जरूरी नहीं है कि चाहे इलेक्ट्रॉन 2 यहां पर आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाए और नेक्स्ट में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए और उसके बाद कोई इलेक्ट्रॉन आए भी ना, लेकिन न्यूक्लियस की जहां तक अट्रैक्शन रहेगी वहां तक लाजमी शेल मौजूद होंगे। अब जो वैलेंस शेल यहां पर है जिसमें इलेक्ट्रॉन आके लास्ट में फिल हो जाते हैं, ये कहलाता है इसकी ग्राउंड स्टेट कहलाएगा। और अगर हम इसी को अगर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इसको हम कोई ना कोई एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से आगे ऊपर की जानब मूव करेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन ऊपर की जानब मूव करते हैं। चलो मैंने यही अब बना दिया, इलेक्ट्रॉन ऊपर की जानब मूव किया। अब जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ओरिजिनली पहले प्रेजेंट थे वो उसकी कहलाती है ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट से नेक्स्ट जब एनर्जी मिलती है तो ये कहलाता है एक्साइटेड स्टेट। अब ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट को याद रखिएगा, इसी से मैं आपको एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन समझा देता हूं। फर्ज कर लीजिए हमारे पास क्या है, ग्राउंड स्टेट है, इसमें हमारा कोई ना कोई कार्बन एटम था। कार्बन एटम की ग्राउंड स्टेट मैंने डिस्कस की है, इसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे और उसके ऊपर क्या है, एक हमारे एक्साइटेड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट। अब क्या होता है यहाँ पे, जैसे ही इलेक्ट्रॉन की बीम इसके ऊपर फॉल की जाती है, एनर्जी इसके ऊपर फॉल की जाती है, तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है, ये एनर्जी से ट्रेवल करके कहाँ पे चला जाता है, एक्साइटेड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट क्या होती है, जैसे हमारे होम की तरह होती है, हम अपने होम में ज़्यादा कंफर्टेबल और स्टेबल होते हैं और कहीं चले जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं वापस क्या आते हैं, वापस क्या आता है, घर की जानब आने की कोशिश करते हैं। इसी तरह जो ग्राउंड स्टेट होती है ये स्टेबल स्टेट होती है, जो हमारी एक्साइटेड स्टेट होगी ये अनस्टेबल स्टेट होगी। तो इलेक्ट्रॉन कोशिश करेंगे वापस आने की, तो क्या होता है, तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन वापस आएंगे तो जो एनर्जी इन्होंने अब्जॉर्ब करके अपने आप को एक्साइट किया था, तो डी एक्साइट होते वक्त वो उतनी एनर्जी रिलीज करते हैं और ये जो एनर्जी रिलीज करते हैं ये लाइट की फॉर्म में शो होता है। इसी वजह से यहाँ पर क्या होता है, ब्राइट बैंड्स वगैरह बन जाते हैं, यहाँ पर ब्राइट बैंड्स बन जाते हैं। थर्ड पॉइंट, एक्सरे स्टडी। अब एक्सरे स्टडी हमें एटम के बारे में क्या एक्सप्लेन करती है। देखिए ये 20th सेंचुरी में इसको स्टडी किया गया था और एक्सरे एनालिसिस क्या शो करती है, जो हमारे पास एटम होता है उसका डायामीटर क्या होगा, डायामीटर क्या किसके इक्वल होगा, 2 × 10⁻⁻10 मीटर, या इसको हम बोलेंगे 2 एंगस्ट्रॉम बोल देंगे। और इसको हम इसके अलावा 0.2 नैनोमीटर भी बोल सकते हैं। इसके अलावा एक्सरे एनालिसिस ने हमें क्या बताया, मैसेज ऑफ एटम्स रेंजेस फ्रॉम 10⁻⁻27 टू 10⁻⁻25 kg तक होता है किसी भी एटम का मैस। देखिए ये एटम, ये जो मैस होता है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आप इसको ऐसे ले लें कि 0.00000001 kg, मीन्स 27 दफ़ा 0 लिख दे और उसके बाद kg कर ले, तो बहुत ही इस्तेमाल मैस होता है एटम का। इसके अलावा एटम के मैस को क्या होता है, हम AMU में एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन रिलेटिव एटॉमिक मैस का टॉपिक हमारा नेक्स्ट आ रहा है, मैं वहां पर रिलेटिव एटॉमिक मैस के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। फोर्थ पॉइंट हमारा फुल स्टॉप। देखिए एटम, याद रखिएगा, अगर हम एक फुल स्टॉप देखते हैं, एक फुल स्टॉप के अंदर 2 मिलियन एटम होंगे, 20 मिलियन एटम होंगे। इससे हमें एटम की साइज का अंदाजा लगाया जाए।